हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज हरियाणा का वर्ष 2021 से 22 का बजट पेश किया, जिसमें 1.5 लाख रुपए से ज्यादा का बजट पेश किया गया। सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन में 250 रुपए की वृद्धि कर दी है। अब ये पेंशन 2500 रुपए कर दी गई है, जो कि 1 अप्रैल से लागू होगी। आज हरियाणा सरकार ने अपना बजट पेश किया तो बजट में आयुष्मान योजना का दायरा भी बढ़ा दिया। 12वीं क्लास तक शिक्षा भी मुफ्त में कर दी गई है। हिसार, पंचकुला जैसे शहरों को स्मार्ट सिटी में लाया गया। और भी बहुत सारी योजनाएं हुई, किसान मित्र योजना हुई, आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल के ग्रेड में भेज देना। लेकिन जो सबसे बड़ी और अच्छी बात मुझे जो लगी वो है बुढ़ापा पेंशन योजना को 250 रुपये बढ़ा दिया। और ये एक वृद्ध के लिए, बुजुर्ग के लिए ये राशि बहुत मायने रखती है, उनके आत्मसम्मान को बढ़ाती है। तो मेरी तरफ से हरियाणा सरकार को बहुत बहुत बधाई बुजुर्ग पेंशन को बढ़ाने के लिए। बहुत आज जो बजट देखा है उसमें जो 250 रुपये हरियाणा सरकार ने, खट्टर सरकार ने बुजुर्गों को बढ़ाए हैं, ये बुजुर्गों का बहुत सम्मान दिया है और बहुत अच्छा ऐतिहासिक निर्णय है। इससे बुजुर्गों का एक सम्मान बढ़ेगा। हालांकि बुजुर्ग उस पैसे को अपने पास नहीं रखते हैं, लेकिन जो है पूरा एक मान सम्मान तो होता है, जो भी छोटा मोटा अपना होता है, खर्चा पानी रख भी लेते हैं, बच्चों को ही दे देते हैं। लेकिन ये अच्छा निर्णय है और मैं इस निर्णय के साथ हूँ और समर्थन करता हूँ। हरियाणा में नवंबर तक 5000 गाँव को 24 घंटे बिजली शेड्यूल की श्रेणी में लाया जाएगा। बजट में ये भी कहा गया कि शेष गांव के लिए बिजली निगम ने नवंबर तक का टारगेट रखा है। जैसा कि अभी सरकार ने घोषणा की है कि सभी गांवों में 24 घंटे बिजली दी जाएगी, मुझे नहीं लगता कि ये सरकार है कि आम जन लोगों की बातों पे खरी उतरी है। पहले ही महंगाई के इतने चर्चे हैं सरकार के, कभी तेल के भाव, कभी सिलेंडर के भाव, ना किसानों की मान रही है। तो इस दौरान जो ये सरकार बोल रही है कि बिजली 24 घंटे दी जाएगी और लाइटें हैं खंभों पर, सोलर पैनल है, मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूँ कि शायद ये सरकार इस बात को जो कह रही है इस पर खरी उतर रही है। बहुत गांव तो ऐसी हैं जिनमें तार भी नहीं बिछे हुए। आप हरियाणा के बहुत से ऐसे गांव हैं जिसमें बिजली 24 घंटे क्या, मेरे ख्याल से 7 घंटे 8 घंटे आती होगी। और उसमें ये बोल रहे हैं कि सोलर पैनल से लाइट लगाई जाएंगी ही जगमग गांव होगा। मेवात क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने 100 क्यूसेक की मेवात फीडर नहर का निर्माण करने का निर्णय लिया है। जो आज मेवात फीडर नहर का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है, इससे ये फायदा है कि मेवात के हर खेत को जो आज तक पानी के लिए तरस रहे थे उनको पानी पहुंच जाएगा और इससे लोगों के जीवन में के स्तर पर काफ़ी सुधार आएगा। और इससे आने वाली पीढ़ियों में भी हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए खुशहाली होगी। और हम देखा जाए तो हमारा मेवात क्षेत्र खेती बाड़ी पे ही डिपेंड करता है। इससे हमें और हमारे परिवारों को, खासकर आसपास के लोगों को भी फ़ायदा होगा। जब पानी होगा तो हमें कहीं दूर रोज़गार के लिए नहीं जाना पड़ेगा, हमें यहीं खेती पे निर्भर हैं और निर्भर रहने के लिए हमें सरकार ने अच्छा कार्य किया है। इससे हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। वहीं शिक्षा के विकास के लिए 9वीं से 12वीं तक के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी, यानी कि 192 करोड़ रुपए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आवंटित किए गए हैं। और ये बहुत अच्छा कदम है सरकार का कि 9वीं से 12वीं तक की जो शिक्षा है वो मुफ्त कर दी गई है। इससे क्या होगा, जो स्कूल का ड्रॉप आउट रेट है वो कम हो जाएगा और बच्चे जो हैं आगे पढ़ सकेंगे। कई बार होता है कि पेरेंट्स के पास फीस नहीं होती तो वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, लेकिन जो ये सरकार ने कदम उठाया है इस दिशा में, ये बहुत अच्छा कदम है, बहुत ही सराहनीय कदम है। देखिए, वो हर सिस्टम में होता है, आप कहीं भी देखेंगे, पर जो सरकार की सोच है वो बहुत अच्छी सोच है। फ़ायदा उठाने वाले किसी भी तरीके से फ़ायदा उठा लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिन बच्चों को ज़रूरत है हम उनको ये जो शिक्षा है ना मुहैया करवाएं। जिनको ज़रूरत है उनकी ज़रूरत तो इस कदम से ज़रूर पूरी होगी। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि खट्टर सरकार जो है शिक्षा की तरफ इतना ध्यान दे रही है
कि वो उन्होंने शिक्षा को इतना ज़्यादा ग्रांट जो है वो एलोकेट की है। इससे क्या होगा कि स्कूल है या हायर एजुकेशन की जो इंस्टीट्यूशंस है उनमें जो है बदलाव लाया जा सकेगा, उनको अपग्रेड किया जा सकेगा और भी जो नई फैसिलिटीज़ कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में या स्कूल्स में चाहिए वो ली जा सकेंगी। वहीं मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार का लक्ष्य 2021 से 22 में निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को न्यूनतम 50,000 नौकरियों से जोड़ना है। हरियाणा विधानसभा में आज 2021 का बजट पेश किया गया है। इस बजट में युवाओं का खास तौर पर ध्यान रखा गया है। बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए इस चीज़ को हरियाणा सरकार सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि आने वाले समय में युवाओं की नौकरी पर खास तौर पर ध्यान दिया जा सके। इसके साथ ही बजट में शिक्षा को भी खासा ध्यान में रखा गया है।